हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए बच्चों, आखिरकार आप लोग का लॉ का पेपर कंप्लीट हो गया, उसको साइड में रखते हैं। अब मेन जो फोकस है वो आपको किस में करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि पेपर नंबर 3 है। मैं बच्चों बात को ज्यादा ना घुमाते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। 7 चैप्टर और आपका 60 प्लस मार्क्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से ऐसे 7 चैप्टर पे आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं इकोनॉमिक्स का भी लेके आऊं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं। बच्चों, रिसेंटली मैंने 2 सेशन लिए जहां पे मैंने 70 प्लस एमसीक्यू कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसके अंदर स्टैट्स, एलआर और आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस है। ठीक है, पास्ट एग्जाम के ही क्वेश्चंस है वो, जो रिपीटेड आ रखे। दूसरा सेशन जो लिया था मैंने वो था आप लोग का थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक थ्योरी से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। 150 प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए, तो उन्हें जरूर देखें। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने अभी अभी कहा, 7 चैप्टर्स और 60 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो थोड़ा एक बार बाइफिकेशन देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो आप लोगों को पता है 40 मार्क्स जो आपका मैथमेटिक्स का है, 20 मार्क्स आपका लॉजिकल रीजनिंग और 40 मार्क्स आपका किसमें, स्टैट्स का होता है। यानी आप कह सकते हो एक तरीके से कि 40 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर, 20 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर और स्टैट्स के अंदर आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। अब अगर बच्चों जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया उन टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं 7 में से 4 चैप्टर को लेकर और उनके टॉपिक्स को लेकर। ठीक है जी। तो अगर ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, 45 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए दोस्त। आप लोगों को मैं बार बार कहता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहला बहुत इंपॉर्टेंट। 12 से 14 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये सारा चीज आपने फॉर्मूला याद करना है, इनके ऊपर आता है बच्चों। इसके अलावा आपका सीएजीआर हो गया, ईएमआई हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बस फॉर्मूला याद करना है, इसमें आराम से कर लोगे। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यहां से 15 से 20 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैं आपको बार बार कहता हूं क्या करना है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर फॉर्मूला अच्छे से रटो, याद करो, और दूसरा क्या करना है, प्रॉपर्टीज आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, और थ्योरी आती है हमारी किसकी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। थ्योरी का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपने जरूर करके जाने हैं किसका, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी जरूर थ्योरी करके जाइए। तो यहाँ पे आपका आराम से कितने मार्क्स आ जाएंगे अगर करोगे अच्छे से, तो 6 से 10 मार्क्स यहाँ भी आपको बन जाते हैं। तो ये तो रहे 4 चैप्टर। अब सर अगर मैं बात करूं 3 और चैप्टर की कौन कौन से, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 3 चैप्टर में आपका एक आ जाएगा डिस्पर्जन। ठीक है, एक आ जाएगा डिस्पर्जन। ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसमें आपके बच्चों आराम से 5 से 7 मार्क्स ला सकते हो। प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी बता दिया मैंने, 6 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन आपका डिस्पर्जन के भी आता है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है बच्चों, प्रॉपर्टी और फॉर्मूला याद करना है। और इसके अंदर हमारा 2 और चैप्टर आ गए, जो कि हमारा कोरिलेशन, डिग्रेशन और इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हो गए 7 चैप्टर। कोरिलेशन डिग्रेशन में 4 से 6 मार्क्स बन जाते हैं, 3 से 5 मार्क्स आपके इंडेक्स नंबर में बन जाते हैं। इंडेक्स नंबर में मैं आपको बार बार कहता हूं क्या, ये 3 फॉर्मूले, लेस्परे, पास्चे, फिशर, ये जरूर करके जाएगा, है ना। यूनिट टेस्ट जो आपने टेस्ट ऑफ एडुकेसी का रखी है वो जरूर करके जाइए। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से कोरिलेशन डिग्रेशन के अंदर कार्ल पियर्सन स्पेसमैन फॉर्मूला, ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके साथ साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी आपने करनी है। तो ये 7 चैप्टर्स अगर कर लोगे बच्चों, तो आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। समझ में आ गया बात। अब थोड़ा सा अगर मैं आता हूं एक नजर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे कि ये आप लोग का एक तरीके से गोल्ड है ना, एक तरीके से गोल्ड है। तो इसके अंदर आपका सीधा सीधा को 12 मार्क्स आराम से ला सकते हो इन टॉपिक्स की तैयारी कर कर। कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, बॉन्ड वैल्यूएशन, सीएजीआर, इफेक्टिव रेट, ये आते ही आते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेट आता ही आता है बच्चों, तो इसको तो जरूर करके जाइएगा। आ गई बात समझ में। चलिए जी, तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लगभग अगर आपके यहाँ पे 4 चैप्टर है, जैसे कि नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, लगभग 5 मार्क्स के सभी से आते हैं, है ना। 20 मार्क्स यहाँ से हो गए, 15 से 20 मार्क्स यहाँ से आप आराम से ला सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं, है ना, कुछ बच्चा है जिसने मैथ्स भी कर रखा है 11 12 में, तो वो चाहता है सर बाकी चैप्टर का भी बता दो। तो बच्चों बाकी आपके जो चैप्टर बचे वो 5 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, इन 5 चैप्टर से आप 20 मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छी तैयारी कर रखी है तो।
ठीक है, क्या क्या है वो, सेट रिलेशन फंक्शन 4 से 6 मार्क्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 से 4 मार्क्स, सीक्वेंस सीरीज 3 से 4 मार्क्स, रेशियो इंडाइसेस लॉगरिथम 3 से 4 मार्क्स, सैम्पलिंग प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यहां से भी 3 से 4 मार्क्स। तो ये आप आराम से यहां से ला सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये बन जाते हैं आपके 20 मार्क्स के लगभग। अब 6 जो रूल्स है वो एक बार फटाफट आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है जी, क्या टीयर 1 के अंदर क्या करना है बच्चों आपने, ठीक है, टीबीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, सेंटर टेंडेंसी हो गया, ठीक है, ये सारा डिस्पर्जन, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको 7 चैप्टर्स बताए वो आपका 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, आपको 100 क्वेश्चन करने और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, दैट इज 120 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन 72 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करना, ये तभी पॉसिबल है जब अच्छे से आप लोग को हर चीज फॉर्मूला प्रॉपर्टीज याद रहेगा। आईसीआई ने काफी सारे आरटीपी एमटीपी रिलीज करे होते हैं बच्चों, ठीक है, हमने भी टेस्ट पेपर दिए लगा रखे हैं, वहां से भी आप टेस्ट दो, ठीक है, और आप लोग को क्या हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि टाइम आपने कवर करना है ना। उसके बाद बच्चों रफ वर्क जरूरी करें, खास करके लॉजिकल रीजनिंग के केस में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग रहता है जब आपको 110% श्योर हो तभी भैया उस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 110% श्योर होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी बात, हर बार जो बोलता हूं, फॉर्मूला रिवीजन करना है अच्छे से, है ना, फॉर्मूला पूरा अच्छे से रिवीजन करना है, तभी जाके कुछ बात बन पाएगी बच्चों। तो होप आप लोग को हर चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए जैसे मैंने आप लोग को बताया है, और इस बार फोड़ कर आना है बच्चों, क्लियर करना है। आप लोग के लिए इतने सीरीज, इतनी चीजें लेकर आए हैं इस बार कि पूछो मत। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।